जल नहीं, मुझे प्यास लगी, अनसुईया पानी लाओ। अनसुईया जी जल का पात्र लेकर, कलश लेकर अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई। पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। उनको नहीं मालूम कि ये गंगा है, उनको तो लग रहा है कि स्त्री के वेश में कोई सखी है, स्त्री के वेश में कोई नारी है, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि गंगा जी जल के रूप में नहीं आई थी कि स्त्री के वेश में आई। अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई, गंगा पीछे पीछे चलती हैं। अनसुईया जी भगवान शंकर का नाम लेकर जप रही थी। जपते जपते जब पहुंची, गंगा जी ने कहा, अनसुईया जी, ए मानसुईया रुको, तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अनसुईया जी ने कहा, मैं नहीं जानती आपको, आप कौन हो? आप कौन हो? मैं नहीं जानती। गंगा जी ने कहा, मैं गंगा हूं, मैं तुमको कलश भर के जल दे देती हूं, तुम अपने पति को पिला दो। अनसुईया जी बोली, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो? अनसुईया जी से गंगा जी ने कहा, खोदो एक खड्डा। एक खड्डा माता अनसुईया जी ने खोदा, और जैसे ही खड्डा खोदा, गंगा मैया उसमें जल रूप में आ गई। जैसे ही जल रूप में गंगा जी आई, अनसुईया जी से कहा, अनसुईया माँ, अब एक लोटा जल तुम भर लीजिए। अनसुईया जी ने जल भर लिया। जल भरकर अनसुईया जी जाने लगी। गंगा जी ओझल होने के लिए जाने लगी तो अनसुईया जी ने कहा, रुको गंगा, मेरे पति जल पिएंगे और पीकर मुझसे पूछेंगे कि पानी कहाँ से लाई। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे वृक्ष सूखे हैं, पत्तियां सूखी हैं, पुष्प नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, नदी तालाब बावड़ी सरोवर सब सूखे हैं, तो ये पानी कहाँ से आया? मेरा पति जब पूछेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो गंगा जी कहने लगी, अनसुईया जी, अगर आप मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगी, पर मुझे तुमने जो सालों साल शंकर भगवान की आराधना करी है, उस सालों साल शंकर जी की आराधना का 1 महीने का शंकर को चढ़ाए गए पुण्य का फल चाहिए। शंकर जी की पूजन का फल दे दो 1 महीने का। 1 महीने के पूजन का फल, शिव जी की पूजन का 1 महीने का पूजन का फल दीजिए, उससे क्या होगा? गंगा जी कहने लगी, मैं 1 महीने तक यहाँ तुम्हारे पति के इंतजार करूंगी, उनको दर्शन देने के लिए। 1 महीने बाद ओझल हो जाऊंगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। 1 महीने के पूजन का फल अनसुईया जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी 1 महीने तक ठहरी रही। कौन सी पूजन का फल? जिसमें ना अनसुईया जी ने पानी चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना कुंकू चढ़ाया, ना हल्दी चढ़ाई। केवल अनसुईया जी ने मन से बैठी बैठी पार्थिव शिवलिंग के सामने मन से चढ़ा देती थी, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मैं आपके मंदिर की पोछा लगा रही हूँ, बाबा मैं झाड़। मानसिक पूजन का फल 1 महीने का दिया। गंगा टिक गई। आंतरिषि ने जल पिया तो पीते से बोले, ये तो अपने कामद वन का जल नहीं लगता, ये जल कामद वन का नहीं। अनसुईया जी ने कहा, स्वामी अकाल पड़ा था, पानी नहीं है, गंगा जी से जल मांग कर लाई। गंगा का दर्शन हुआ तुझे? अनसुईया तू और गंगा का दर्शन? हाँ मुझे गंगा का दर्शन हुआ। गंगा का दर्शन मैं मान ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर गंगा तो अविरल बह रही है, वो तुझे दर्शन देने के लिए कामद वन पर क्यों आएगी? मुझे गंगा ने दर्शन दिया। आप ना मानो तो चलिए। आंतरिषि को लेकर गंगा जी के सामने माता अनसुईया पहुंच गई। जो गंगा जी का दर्शन आंतरिषि ने किया, दर्शन कर कर स्तुत हो गए। गंगा कहने लगी, आंतरी बाबा अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना है। आंतरी बाबा कहते हैं, गंगा तुम मत जाओ, यहीं पर। गंगा जी कहती हैं, अगर आंतरी बाबा आप मुझे यहाँ रखना चाहते हो तो आपको पार्थिव लिंग की पूजन करना पड़ेगा। अनसुईया और आंतरी बाबा ने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। गंगा जी कहती है, 1
वर्ष के पूजन का फल मुझे दीजिए तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। 1 वर्ष के पूजन का फल दिया और शिवलिंग की पूजन आंत्री और अनसुईया करने लगे। आज भी चित्रकूट की भूमि पर आंत्रेश्वर महादेव विराजमान है, जो जीव के कल्याण के लिए विराजमान। चित्रकूट की भूमि पर आज भी आंत्रेश्वर महादेव विराजमान। और माँ गंगा जी से आंत्री बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप इस खड्डे में से बाहर निकलकर जनमानस का कल्याण करिए। गंगा जी, आप हरिद्वार में गंगा हो, पर यहाँ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव की आराधना के लिए प्रकट हुई हो, सतियों के सत के लिए प्रकट हुई हो, मनुष्य का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई हो, इसलिए आप गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में प्रकट हो। शिव आंत्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया।